अमीर घर का लड़का है, पर वो बहुत बदतमीज है। वो घर में और घर के बाहर भी किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं किया करता है। उसकी इस आदत से उसके घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। सभी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर चंदर किसी की भी बात नहीं सुनता है। बेटा, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम किसी से भी बात करते हो तो कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज किया करो। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाकर अपनी बेटी को समझाइए। कल को वो अपने ससुराल जाएगी तो उसे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है, ना कि मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तुम्हारी बहन है। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही मैनर्स सिखाए हैं जो तुम हमारे साथ भी इस तरह की बातें करते हो? मैं किसी दूसरे से नहीं सीखता। मुझे जो सीखना होता है मैं खुद से ही सीख लेता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चंदर की बातों से और उसके व्यवहार से सभी घर वाले इतने चिढ़ जाते हैं कि सभी लोग चंदर की शिकायत लेकर उसके पापा के पास जाते हैं, क्योंकि चंदर सिर्फ अपने पापा से ही डरता है। देखिए ना जी, ये चंदर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसका कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगा। हाँ, मैंने भी इसके बारे में कुछ लोगों से सुना है कि ये आजकल बहुत मुंहफट हो गया है, पर मैंने सोचा कि बाहर के लोग हैं, इसीलिए मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए कह रहे होंगे। पर अगर मेरे ही घर के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं उसको आपके सामने लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ बेमतलब? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें जाकर पूछिए ना। मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। पर गलती मेरी ही है कि मेरा बेटा इतना मुंहफट हो गया और मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। आज के बाद तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। और हाँ, अब से तुम घर में ही रहोगे। बाहर जाकर तुम बहुत बिगड़ गए हो। चंदर अपने पापा की बात नहीं सुनता है और घर से जाने लगता है। अगर तुम घर से गए तो वापस मत आना। तुम्हारे लिए फिर इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा। चंदर गुस्से में घर से तो निकल जाता है, पर अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इसीलिए वो एक मोमो वाले के पास जाता है, जिससे अक्सर वो मोमोज खाया करता था। एक प्लेट मोमोज बना दे, भूख लगी है मुझे। भैया, अब तो कुछ ही मोमोज बचे हैं। एक प्लेट तो पूरा नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए मैं दुकान बंद करने जा रहा था। तुम लोग भी ना, जाकर मेरे लिए कुछ पानी पूरी ले आ। चंदर के बोलने पर मोमोज वाला उसके लिए एक प्लेट पानी पूरी ले आता है और उसी प्लेट में कुछ बचे हुए मोमोज रख देता है। ये लीजिए भैया, पानी पूरी और मोमोज दोनों हैं इसमें। चंदर बुरे मन से उस प्लेट की तरफ देखता है। उसको भूख तो लगी है, पर उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। ये बहुत खा लिया है मैंने पानी पूरी मोमोज। अब मुझे कुछ नया खाना है। ये खाकर तो मैं पक चुका हूँ। एक तो घर वालों की बकबक से मन भर गया और दूसरा ये सब खाकर। चंदर गुस्से में पानी पूरी के अंदर मोमोज भर देता है, जिससे मोमोज पानी पूरी के नमकीन पानी में घुल जाते हैं। ये ले, तू खा ले बेटा। क्या तू रोज रोज ये सब खा सकता है? आपने खुद ही मुझसे मोमोज मांगे और पानी पूरी लाने के लिए भी आपने ही कहा। अब आप मुझ पर कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं? और ये खाने में क्या बुराई है? मोमोज वाला उस पानी पूरी के अंदर डाले हुए मोमोज को खाता है। उसको वो बहुत टेस्टी लगता है। ये तो आपने गुस्से गुस्से में कोई नई डिश बना दी। इसका टेस्ट तो बहुत ही अलग और अच्छा है। क्या सच कह रहा है? तब तो एक मैं भी ट्राई करूंगा। चंदर को भी उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मैं तो अब सभी मोमोज को पानी पूरी में डालकर ही खाऊंगा। चंदर इसी तरह से सारे मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर खाता है। ठीक है भैया, अब चले जाइए। वैसे भी मैं अब दुकान बंद करने वाला हूँ। ऐसा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब मैं भी यहीं तेरे साथ रहूंगा और कुछ काम करके खुद ही पैसे कमाऊंगा।
और अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि उनकी मदद के बिना भी मैं अकेले रह सकता हूँ। चंदर अब उस मोमोज वाले के साथ ही मोमोज बेचने की सोचता है। भैया, मोमोज बेचकर तो इतनी भी कमाई नहीं होती कि मेरे घर का खर्चा ठीक से चल पाए। मैं आपको अपनी दुकान पर कैसे काम दे सकता हूँ? चंदर को पूरा विश्वास था कि मोमोज वाला उसको अपनी दुकान पर अपने साथ रख लेगा, पर अब वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि न उसके पास कोई काम था और न ही उसके पास अब रहने के लिए कोई घर था। चंदर को मोमोज वाले के बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुझे क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जो तुझसे काम मांगने आया हूँ? अरे तेरे जैसों को तो मैं काम देता हूँ। आपके इसी व्यवहार की वजह से ही लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होता तो मैं आपको जरूर अपने साथ काम पर रख लेता। मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। चंदर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और पानी पूरी वाले के पास जाता है और उससे काम की बात करता है। मुझे काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हो? मेरी तो छोटी सी दुकान है भैया, मैं आपको कैसे काम पर रख सकता हूँ? अब चंदर को समझ आ गया था कि अगर उसने अभी भी अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो उसको सड़क पर ही सोना पड़ सकता है। इसलिए वो प्यार से पानी पूरी वाले से बात करता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी पूरी वाला तो साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया था, पर अभी भी चंदर को मोमोज वाले की भी जरूरत थी। इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत ढंग से और गुस्से में बात की, पर आज से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहते हो तो हम मिलकर साथ में काम करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई बात नहीं भैया, लेकिन जिस काम की आप बात कर रहे हैं वो काम है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हम मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर बेचेंगे। उसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा और हम तीनों लोग मिलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर पहले हमें बहुत सारी पानी पूरी खरीदनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पानी पूरी वाले से इस बारे में बात कर ली है और वो भी इसके लिए तैयार है। तब तो शुभ काम में देरी कैसी, हम तीनों लोग कल सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे। चंदर आज मोमोज वाले के साथ उसकी दुकान पर ही सो जाता है और सुबह उठकर दोनों लोग मिलकर मोमोज बनाते हैं। साथ ही पानी पूरी वाला भी पानी पूरी बनाकर तैयार रखता है। अब ये तीनों दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानी पूरी वाले। अरे भैया, आपकी दुकान में मोमोज मिलता है या पानी पूरी? हम लोगों ने एक नई डिश बनाई है, मोमोज पानी पूरी। इसका स्वाद लाजवाब है। तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। आप एक प्लेट मोमोज पानी पूरी दे दीजिए। चंदर और उसके दोस्त मिलकर अच्छे से एक प्लेट मोमोज पानी पूरी तैयार करते हैं। ये लीजिए आपकी मोमोज पानी पूरी। वो लड़की मोमोज पानी पूरी खाती है। ये तो आपने मुझे आज कुछ अलग ही डिश खिला दी। मेरी मम्मी को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप एक प्लेट मेरे घर के लिए पैक कर दीजिए। चंदर एक प्लेट मोमोज पानी पूरी एक थैले में बांधकर उस लड़की को दे देता है। अब इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स उनकी दुकान पर आते हैं, जिससे इन तीनों की एक ही दिन में बहुत सारी बिक्री हो जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे और मीठी जुबान बोलेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे ये बात समझ आ गई है। अब चंदर गुस्सा छोड़कर सभी से अच्छे से बात करता है और सभी लोगों को उसका ये बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन दुकान पर काम करने के बाद चंदर को अपने घर की याद आती है और वो अपने घर जाता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम घर छोड़कर मत जाना। हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ माँ, और मैंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया है। चंदर अब वो रहने के लिए अपने घर पर आता है। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा।
जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छूले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी? इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद। चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ।
गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। हस्तिनगर नाम का एक गांव था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी पत्नी विभा लोगों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो खुद व्यापार करे, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लेता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत परेशान रहते थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, सारे ही वो नशे में खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस चीज का उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। मैं जो भी व्यापार शुरू करूंगा, वो मेरे व्यवहार से ही चलने लगेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चलने लगे? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे तांत्रिक मौसा जी से मिल लीजिए। विभा अपने पति कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चे की भलाई और परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे पति। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से मुक्त करना है। ओम ह्रीं क्लीं बागर बोल, बागर बोल, बागर बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के
भविष्य के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में केवल आ मात्रा का फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये डोसा सच में बहुत अच्छा बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारी पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनका हाथ बटाऊंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। तांत्रिक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश की डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना होगा। भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगा कर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, वरना हम मौसा जी से जाकर उपाय मांगेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब कमलेश और विभा ने दुकान खोली, उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारे दिन ऐसे ही जाएं और हम तरक्की करें। लेकिन याद रहे, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाना है। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की ग्राहकी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का सामान लेकर आए। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इन सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सारे ही दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। जरूर हमने कोई अनर्थ किया है। इस चीज को हमें मौसा जी को बताना होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। तांत्रिक के पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं परेशानी साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगा। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती मान लो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बताइए। इनकी तो खैर नहीं, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने जिस भी दिन नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा व्यापार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के डर से कमलेश उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शराब का नशा करता था और जिस भी दिन हमारा व्यापार अच्छा चला मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुम व्यापार बहुत अच्छे और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से मैगी। अब से तुम डोसा नहीं मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी पत्नी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली और अगले ही दिन कमलेश और विभा ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।